हरियाणा के नूंह में बीएचपी की यात्रा की शुरुआत कड़ी सुरक्षा के बीच बसों में सिंगार मंदिर रवाना हुए कार्यकर्ता, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। बीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, हमने यात्रा की संख्या कम की है, उम्मीद है कि सरकार बाधा नहीं डालेगी। हरियाणा के नूंह में लोगों ने नल्हड़ शिव मंदिर में की पूजा, भारी सुरक्षा के बीच लोगों ने पूजा अर्चना की। बल्लभगढ़ से नूंह यात्रा में शामिल होने जा रहे हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस ने रोका, संगठन के सदस्यों को कस्टडी में लिया गया। गुरुग्राम में पुलिस ने श्रद्धालुओं को सोहना जाने से रोका, श्रद्धालुओं ने खुद को बताया मोनू मानेसर की टीम का हिस्सा। गुरुग्राम में नूंह जा रहे अयोध्या के संतों को रोका गया, नल्हड़ शिव मंदिर जाना चाह रहे थे संत। नूंह और मेवात की घटना के विरोध में बीएचपी ने दिल्ली के तमाम मंदिरों में किया जलाभिषेक, अशोक विहार में रामकृष्ण मंदिर में भी जलाभिषेक किया गया। नूंह को लेकर आचार्य परमहंस ने हिंसा पीड़ितों से मिलने की कही बात, अगर रोका गया तो देंगे धरना। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप, बोले बीजेपी राजनीति कर रही है, चाहे मुद्दा मणिपुर का हो या फिर नूंह का। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बड़ा आरोप, कहा सरकार और बीएचपी मिले हुए हैं। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर ओवैसी का बयान, कहा नूंह में टारगेटेड हिंसा हो रही है, जिन्होंने बचाया उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। ओवैसी ने नूंह में यात्रा को लेकर उठाए सवाल, पूछा हिंसा के बावजूद भी यात्रा क्यों, सरकार पर लगाया मिलीभगत का आरोप। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम छात्र की पिटाई पर बरसे ओवैसी, बोले बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है। पीएम मोदी ने दिया रोजगार का तोहफा, 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। पीएम मोदी ने की यूपी की योगी सरकार की तारीफ, कहा योगी सरकार ने यूपी में रोजगार बढ़ाया। पीएम मोदी बोले यूपी में विकास आसमान छू रहा है, यूपी में अपराध कम और निवेश बढ़ा है। मेक इन इंडिया को मिल रहा बढ़ावा, पीएम मोदी ने कहा 2030 तक टूरिज्म सेक्टर में विकास। मुंबई बैठक से पहले इंडिया गठबंधन का बड़ा दाव, मायावती से किया संपर्क, बीएसपी ने यूपी में मांगी 40 सीटें, सूत्रों के हवाले से खबर मीटिंग में मंथन होगा। इंडिया गठबंधन के संयोजक नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, बोले मेरा मकसद सिर्फ लोगों को एकजुट करना, संयोजक बनना नहीं। मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले तेजस्वी यादव, सभी को एकजुट करना ही हमारा मकसद, जो निर्णय लिया जाएगा वही मान्य होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पीएम मोदी पर हमला, कहा नेहरू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे बल्कि बड़े फैसले भी लेते थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया विवादित बयान, कहा हिंदू धर्म धोखा, हिंदू नाम का नहीं है कोई धर्म। स्वामी प्रसाद को निरंजन ज्योति का जवाब, हिंदू धर्म पढ़ने की दी नसीहत, बोली स्वामी प्रसाद का कोई धर्म नहीं। राजस्थान के कोटा में 2 छात्रों ने की खुदकुशी, एक छात्र ने लगाई फांसी तो दूसरे ने छत से कूदकर दी जान। सुसाइड करने वाले छात्र के भाई और बहन ने कोटा छोड़ने का किया फैसला, मृतक के भाई का बयान, अब यहां रहने का मन नहीं। कोटा सुसाइड मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा का अजीबोगरीब बयान, कहा मोबाइल देखने से बच्चों में बढ़ रहा डिप्रेशन, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो इस तरह की भावना पैदा होती है। वर्ल्ड चैंपियन बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, कहा आपके खेल के प्रति समर्पण और जुनून ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में दिलाया गोल्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी, बोले आपकी जीत देश के लिए गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नीरज चोपड़ा, उनके कोच और परिवार को बधाई दी, बोले नीरज की जीत से युवा प्रेरणा लेंगे। नीरज चोपड़ा को पिता का संदेश, कहा जीत को बार बार दोहराते रहो। हरिद्वार के शांति कुंज पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मंदिर में भगवान शिव का किया जलाभिषेक, राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना की। सांसद नवनीत राणा आज भी कोर्ट में नहीं हुई पेश, वकील के रिश्तेदार के निधन के चलते टली सुनवाई, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का मामला। G20 समिट पर बोले शेरपा अमिताभ कांत, समिट के लिए भारत तैयार, अफ्रीकी यूनियन के शामिल होने पर चल रही है चर्चा। दिल्ली में G20 समिट की तैयारियां तेज, प्रगति मैदान में की गई लाइटिंग, मैदान सज धज कर तैयार। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नक्सलियों और जवानों के बीच हुई मुठभेड़, एनकाउंटर में एक नक्सली मारा गया। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में चंडी माता यात्रा को लेकर सुरक्षा सख्त, सेना ने भक्तों के लिए लगाया मेडिकल कैंप। मुंबई में पिलर से टकराया बाइक सवार, हादसे में बाइक सवार की मौत, बाइक भी जलकर खाक। जयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, अवैध रूप से बसाई गई कॉलोनी को किया गया ध्वस्त।
राजस्थान के शाहपुरा में स्कूल में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान, छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए स्कूल पर लगाया ताला। यूपी के हरदोई में कांवड़ियों से भरा ट्रैक्टर पलटा, हादसे में 12 से ज्यादा कांवड़िए घायल, अस्पताल में चल रहा है इलाज। बिहार के नवादा में तेज रफ्तार बस पलटी, हादसे में 12 से ज्यादा यात्री जख्मी, चालक फरार। यूपी के कासगंज में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, 65 से ज्यादा गांवों में बाढ़, कई जगह सड़क और पुलिया पानी में डूबे। यूपी का फर्रुखाबाद में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, लोगों के घर पानी में डूबे, 100 से ज्यादा स्कूल बंद। यूपी के बिजनौर में आदमखोर गुलदार का आतंक, गुलदार ने की महिला की हत्या, अब तक 14 लोगों की ले चुका है जान। गुजरात के वडोदरा में महिलाओं ने तैयार की 9 फीट लंबी राखी, प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगी राखी। यूपी के फर्रुखाबाद में खनन माफिया ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर, कुछ दिन पहले पुलिसकर्मियों को दी थी वर्दी उतरवाने की धमकी। उत्तराखंड के गदरपुर में महिला कर रही थी स्मैक की तस्करी, पुलिस ने किया गिरफ्तार, स्मैक और 1 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में युवती की गोली मारकर हत्या, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के बेंगलुरु में लिव इन पार्टनर के सिर पर प्रेशर कुकर मारकर की हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के नाथद्वारा में पिकअप से अवैध शराब बरामद, 2000 से ज्यादा शराब और बियर की बोतलें जब्त, ड्राइवर को किया गया गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कार सवार बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, इलाज जारी। बिहार के नवादा में जीजा ने पत्नी के भाई का किया कत्ल, खेत में बकरी चले जाने पर हुआ था विवाद। ग्वालियर में छात्रा से छेड़खानी के आरोप में बस कंडक्टर को मिली अनोखी सजा, पुलिस ने आरोपी के कान में बजवाई बीन, आरोपी ने उठक बैठक करके माफी मांगी। मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने एक ठेकेदार को गोली मारी, पैसों के लेन देन को लेकर किया हमला, घायल का इलाज जारी। बड़वानी में पत्नी की हत्या कर पति ने लगाई फांसी, शुरुआती जांच के मुताबिक मायके से ससुराल आने को लेकर हुआ था विवाद। पंजाब के फिरोजपुर में चोरों का आतंक, घर के बाहर से बाइक उठा ले गए चोर, सीसीटीवी के जरिए आरोपी की तलाश जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में फिल्म गदर 2 देखने गए युवक को आया हार्ट अटैक, मूवी देखते देखते कुर्सी से गिरा, इलाज के दौरान मौत। गाजियाबाद की एक पॉश सोसाइटी में महिला सुरक्षा कर्मी से गैंगरेप और मारपीट, सुपरवाइजर समेत 2 गार्ड्स पर आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के सदर बाजार में महिला की गला रेतकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बड़ी वारदात, अज्ञात बदमाशों ने कई लोगों पर चाकू से किया हमला, एक की मौत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। बागपत में हेड कांस्टेबल का छल का दर्द, छुट्टी ना मिलने की कही बात, कहा बहन की मौत पर भी नहीं मिली थी छुट्टी। गुजरात के वडोदरा में बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, नशे में धुत लड़की ने पुलिस से की मारपीट, पुलिस ने लड़की को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के विकासनगर में हाथियों का आतंक, फसलों को कर रहे नष्ट, ग्रामीणों में दहशत। यूपी के कुशीनगर में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मचा, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू। चेन्नई में विंटेज कार शोकेस का आयोजन, कार शो में विंटेज और महंगी कारों की भरमार। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की चुनाव की घोषणा, कहा युद्ध के दौरान मतदान हो सकता है, विधायकों ने मंजूरी दी।